देखने में बड़ी भोली लागे से पर कुश्ती के टीम पे शर्म लाज कुछ ना आवे। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव 18 और आज एक मुलाकात सितारों के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं पूजा राठी जी। पूजा राठी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आपको बता दूं कि पूजा राठी जी हरियाणा से बिलॉन्ग करती हैं। पहले उन्होंने स्कूलिंग की, उसके बाद बीकॉम किया, फिर नर्सिंग और उसके बाद एक्टर्स। मैम, सवाल यहीं से निकलता है कि पहले स्कूलिंग, फिर बीकॉम, फिर नर्सिंग और फिर एक्टर्स की तरफ चले गए। क्या एक्टर्स में ज़्यादा पैसे मिलते हैं जो नर्सिंग में नहीं मिलते? नहीं सर, एक्चुअली मॉम ने बहुत पहले एक हरियाणवी मूवी में एक छोटा-सा कैरेक्टर किया था, एक जी महारानी मैम। की। एंड मेरी मम्मा चाहती थी, लाइक मैं बहुत इंस्पायर्ड थी उनसे। एंड जी, मेरी थी कि मैं भी एक्टिंग लाइन में जाऊँ, क्योंकि जी। मैं टाइप हूँ एंड मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती। एंड हुँ, मुझे हुँ। मतलब बहुत पसंद है। सो मेरे पेरेंट्स जी, चाहते थे कि एक्टिंग लाइन में जाऊँ एंड मैंने फिर थिएटर जॉइन किया। एंड जी। उनको अच्छा लगा कि मैं थिएटर में कर रही हूँ एंड नुक्कड़ प्लेस एंड ये सब किया, तो उसके बाद मुझे भी अच्छा लगने लग गया। तो फिर मैं उसके बाद दिल्ली से मैं मुंबई शिफ्ट हुई जी, और मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ। जी। तो पूजा जी, सभी पूछते हैं, ये मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहला जो आपका कदम था, जो एक्टिंग में, तो वो कहाँ से शुरू किया था? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने थिएटर जी, से ही। थिएटर के बाद मैं जब मुंबई गई, मुझे जी, धीरे-धीरे मेरे पेजेस फॉलो करने स्टार्ट किए ऑडिशंस के। एंड मेरे जी, कुछ फ्रेंड के थ्रू मुझे लिंक्स मिले, मैंने ऑडिशंस जी, दिए। फिर जी, धीरे-धीरे जब मैं ऑडिशंस दी एंड मुझे उन्हीं में से एक जगह से मुझे कॉल आई। तो जी, रिक भी हैं, उन्होंने भी जी, मुझे मतलब एक कैरेक्टर है, उसमें अगर आप फिट बैठती हैं, आप ऑडिशन दे सकती हैं। सो मैंने हुँ, उसके हुँ, लिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ था जी, एंड फिर मेरा स्टार्ट हुआ था। जी। तो बड़ों बहू में सबसे पहला आपका जो कदम था और आपने शुरू किया, तो वो कैसे-कैसे किया मैम? मेरा एक्चुअली जब मैं शूट पे गई थी, तो जी, मैं जितनी वहाँ पे उनके साथ जब मैंने शूट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग जी, में थोड़ा हुआ मुझे, क्योंकि मेरा जी, फर्स्ट शूट। एंड बट उसके बाद आई वाज़ सो हैप्पी क्योंकि थोड़ा एक फ़ैमिलियर हो जाता है इंसान जब सबसे बातचीत करता है सेट पे। एंड सेट पे क्या होता है कि आप फैमिली की तरह होते हो, यू आर वेरी फ्रेंडली। एंड जब आप सबसे हाय हेलो करके थोड़ा जब लगा कि हाँ, आई एम ओपन विद देम, फिर उसके बाद मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं हुई। फिर मुझे अच्छा लगने लगा कैमरे पे काम करना एंड लोगों के साथ। मैम, पहली बार इतने बड़े क्रू के साथ आप काम कर रहे थे, इतना बड़ा शो था, तो आपको तब कैसा लग रहा था? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं। जी, कहीं न कहीं आई वाज़ वेरी हैप्पी, बट हुँ, हुँ, मुझे थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो रहा था। एंड मतलब मैं बहुत काँप भी रही थी ऑनेस्टली बोलूँ। एंड उसके बाद जब मैं कैमरा आगे गई, सो आई वाज़ लिटिल क्वाइट फ्रैंक टू द कैमरा एंड मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी टू वर्क विद द क्रू, एवरीवन वाज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड सब लोग बहुत ही अच्छे थे। एंड अच्छा लगा मुझे टीम के साथ काम करके। जी मैम, जैसे आप हरियाणा से बिलॉन्ग करती हैं मैम और पूजा जी, हरियाणवी जो इंडस्ट्री है, वो आप आज बहुत ग्रो कर रही है। तो आपने नहीं सोचा कि मैं हरियाणवी तक ही रह जाऊँ, बॉलीवुड तक ना जाऊँ? नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था, मुझे सीरियल्स में काम करने की इच्छा थी। यही एक रीज़न कि मैं मुंबई शिफ्ट हुई हुँ, एंड वहाँ पे काम मिला। मतलब अब आज तक तो फिलहाल मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं हरियाणवी में काम करूँगी। बट हाँ, अगर मुझे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो डेफ़िनेटली मैं सोचूँगी। जी। मैम, आपने साउथ साउथ इंडियन गाने भी किए हैं, उनमें कैसे-कैसे रोल किए? मैंने एक ही सॉन्ग किया है, मैंने उसमें एक जी, रीजनल नवरात्रों में जो शूट हुआ था, मैंने हुँ, उसमें लड़कियाँ थी जो मेनली डांसर थी, जो हुँ। भगवान के गाने। एंड मैंने उसमें किया था। द मेन थिंग इज़ उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दैट वाज़ साउथ इंडियन लैंग्वेज। मुझे पूरा का पूरा गाना याद करना पड़ा। हुँ। जी। मैम, प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स तो शुरू से ही आपके साथ लगी हुई थी। तो जी। जैसे पिताजी ना होने के बाद भी आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। तो मैम, वो दिन कैसे कटे आपके? मतलब एक दुःख भरे दिन थे।
तो उनको कैसे फेस किया? देखिए ऐसे मोमेंट्स कुछ लोगों की लाइफ में आते हैं, लाइक ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम्स होती हैं। बट उस टाइम पे आई वाज़ अ चाइल्ड, आई वाज़ इन 8th क्लास, मैं 8th क्लास में थी एंड मेरी मम्मा ने मतलब पापा की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी एंड मेरी मम्मा ने अच्छे से पाला है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी एंड हाँ, बट कहीं न कहीं डाँट आती है, बट इट्स फाइन। मैम जो इंस्पिरेशंस हैं आपकी, वो कौन-कौन है? मेरे इंस्पिरेशन, माय इंस्पिरेशन इज़ माय मॉम एंड जी। बिकॉज़ डैड के जाने के बाद भी उन्होंने हमें इतने अच्छे से सँभाला, घर को सँभाला एंड साइड बाय साइड उन्हें जब हरियाणवी मूवी के लिए जब ऑफ़र आया था, तो उन्होंने उसमें भी हुँ, काम किया। उनके साथ सेट पे हुँ, गई भी थी। विकास वर्मा, विजय वर्मा एंड राजेंद्र जी, बहुत 2-3 हुँ, आर्टिस्ट और जिनसे मैं फर्स्ट टाइम मिली थी एंड मुझे उनको भी लेकर के थोड़ा इंस्पिरेशन मिला था। द मेन इंस्पिरेशन वाज़ माय मॉम एंड माय सिस्टर। वो मुझे एनकरेज करती रहती है, अगर मुझे कुछ करना है, तो वो मुझे हुँ, कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते थे। अगर आपको ये ट्राई करना, आप करिए। अगर आपको किसी चीज़ में हुँ, सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, दे ऑलवेज़ सपोर्ट मी। दे आर माय ट्रू इंस्पिरेशन। जी। तो पूजा जी आने वाले समय में आप क्या-क्या अचीवमेंट करना चाहती हैं? आने वाले समय में ओके मैं एक्चुअली अभी लॉकडाउन में मुंबई से नोएडा शिफ्ट हुई हूँ। सो द जी। थिंग इज़ मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है होम डेकोर का। हुँ, हुँ, अ, हुँ, राइट एक्चुअली ऑब्वियसली मैं मेन एनएसडी में जाना चाहती हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जो कि अभी जी। थिएटर अभी कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाले हैं। सो हुँ, उसके हुँ, बाद साइड में एक वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ जल्दी, शूट हुँ, स्टार्ट होने बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्लोज़ करूँगी शूट होने के बाद। जी। तो पूजा जी कहते हैं कि किसी न किसी इंसान का ज़रूर हाथ होता है कहीं न कहीं पहुँचने के लिए। तो आपके पीछे किन-किन इंसानों का हाथ था जो आप यहाँ तक पहुँची हैं? मेरे पीछे ऑनेस्टली बोलूँ किसी का हाथ नहीं था। मैंने जो किया मैंने खुद मैं इवन जब स्कूलिंग के बाद नर्सिंग की, उसके बाद मैं दिल्ली खुद ही इंटरव्यू देके ऑनलाइन एंड खुद ही मैं फिर शिफ्ट हुई थी। खुद ही मैंने हुँ, हुँ, करवाई ऑब्वियसली एंड फिर मुझे जब मुंबई जाना था तो मैंने घर पे बात की एंड मेरी मॉम एंड सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। बट मैं खुद ही गई, पूरा सामान खुद लेके गई, खुद मैंने ऑडिशंस के लिंक्स ढूँढे, खुद मैंने लोगों से लिंक्स एंड जो मैंने किया है खुद किया है एंड हुँ, जो मेरा प्रोजेक्ट था बड़ो बहू, इसमें मेरे को जो लिंक मिला वो रिकम जी के थ्रू मिला। रिकम सोनी हुँ। इज़ अ कास्टिंग दिल्ली एंड मतलब उन्होंने मेरी मेरी काफ़ी सपोर्ट की। बिकॉज़ आई वाज़ न्यू इन मुंबई, मैंने कुछ लिंक्स उनसे भी लिए थे ऑडिशंस के लिए। पूजा जी आज के दौर में जो लोग एक्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वो स्ट्रगल टाइम में अपने आप को तोड़ देते हैं। मतलब बिल्कुल ही जब उन्हें काम नहीं मिलता तो वो किसी दूसरी लाइन में चले जाते हैं। तो उन उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो करते रहिए या फिर हट जाइए? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जी। सर मैं पर लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी। मैंने हुँ, मुंबई में बहुत यंगस्टर्स ऐसे भी देखे हैं जो आते हैं एक सीरियस नोट पे एक्टर बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए एंड सिंगर बनने के लिए, मतलब बहुत अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे रहने के लिए मीडिया में। हुँ, द थिंग हुँ, लोगों को ही देखा है जो सीरियस नोट पे ऑडिशंस देते हैं, अपने काम को लेकर के फ़ोकस्ड रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद फ़ोकस नहीं रहते हैं। उनका ध्यान रहता है पार्टीज़ करना, फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ क्लबिंग कर लिया, घूमने चले गए। बट मैं लोगों को एक ही मैसेज दूँगी, अगर आप ऑनेस्टली सीरियस नोट पे काम कर रहे हो, अपने काम को लेकर के सीरियस हो, तो आपको एक ना एक दिन अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। हिम्मत कभी नहीं तोड़नी है एंड सिर्फ फ़ोकस्ड रहना है। अभी कोरोना खत्म हुआ है पूजा जी। कोरोना में सबकी हालत एक जैसी है, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। तो जो कोरोना से लड़ चुके हैं उनके लिए और जो लड़ रहे हैं उनके लिए 2 शब्द कहते जो कोरोना से चुके हैं, उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं एंड जो हैं। जी। अभी फ़िलहाल उनके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड मैं दिल से प्रेयर करूँगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपका। तो थैंक देखते रहिए हमारा चैनल और फिर हम किसी नए सितारे के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। अब तो आप अपने आँखों से ही देख लिए ना, यो बड़ो 100 किलो की लागे है कि ना।